जा रहा है। तो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। सेकंड बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी कर रहे हैं खुद से। जो मैं प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूं, क्लास आपने देखा, उसके बाद उस प्रिंटेबल पीडीएफ से आप लोग खुद से कॉपी पेन लेकर बैठा करो और इन 20 सवालों को खुद से करने की कोशिश किया करो। जो सवाल ना हो उसे टाइम दो। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर ना तसल्ली नहीं होती है। हमने कोई सवाल किया, हमारा वो देखकर समझ में नहीं आया, हम तुरंत तुरंत उसका आंसर देखते हैं। बुक से कर रहे हैं तो तुरंत उसका सॉल्यूशन देखेंगे 1 सेकंड के अंदर। कोई सवाल हमारी समझ में नहीं आया या फिर कोई हमसे हुआ ही नहीं फर्स्ट टाइम में, ये समझ में नहीं आया कि कैसे होगा, तुरंत उसका सॉल्यूशन। और ये हमारी आदत बहुत गंदी हो जाती है सॉल्यूशन देखने वाली। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां तो सॉल्यूशन होता नहीं है, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर वो टाइम ले जाता है। यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या ये पता नहीं लग रहा है कैसे होगा, एटलीस्ट उसको टाइम दो। 2 से 3 मिनट तो दो भाई, क्या होगा, गलती तो करोगे, क्या होगा, 2-3 बार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, उसकी रीडिंग ही करो बस। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार उस सवाल को, बस ये सोचो कि अगर कोई सवाल मुझसे नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा, उसको मुझे 2 मिनट देने ही देने हैं। अब उस 2 मिनट में मैं उस सवाल का क्या कर सकता हूं वो मेरे ऊपर है। ऐसे अगर सवाल को टाइम देना सीखोगे तो फिर आप सवाल को करना भी सीखोगे धीरे धीरे। और फिर एग्जाम में जाकर आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये सवाल कैसे होगा या फिर टाइम कैसे दूं, क्योंकि आपकी आदत वो सुधर चुकी होगी आंसर देखने